लॉर्ड, जय मसीह के। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और इस समय अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ फिलिप्पी की किताब उसका 3 अध्याय वचन 10 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस समय जब पौलुस फिलिप्पी की किताब को लिख रहा है, काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में है, पीड़ा से होकर गुजर रहा है, बंदीगृह की अवस्था में है। और इस समय पर पौलुस के जीवन की सबसे बड़ी लालसा क्या है? कई बार मैं और आप जब इस संसार में होते हैं, हम चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ें और पवित्रता में जाएं और वरदानों में चिन्ह चमत्कार, पवित्र आत्मा के वरदान, गिफ्ट, इन सारी चीज़ों से हम भरें। हमें से बहुत सारे विश्वासी यही चाहते हैं। परंतु पौलुस वो कहता है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। पौलुस कहता है कि आत्मा के सारे वरदान मुझे दिए गए हैं, पर वो कहता है यदि स्वर्गदूत की बोली बोलूं, अन्य भाषाएं बोलूं, प्रेम न रखूं, ठनठनान का पीतल, अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, पर प्रेम न रखूं, सब बेकार है। पौलुस कहता है मैं किसी भी रीति से उसकी मृत्यु की सहभागिता, उसके दुखों, उसके मृत्युंजय के मर्म को, उसके रहस्य को जान सकूं, ये मेरा लक्ष्य है। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या लक्ष्य है? आप यीशु के पास आए हैं, आपकी इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करे? क्या आप चाहते हैं कि आपका गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, पत्नी बच्चे, बहुत समृद्धि को प्राप्त करें, संसार के सारे सुख सुविधा? ये शैतान भी दे सकता है। हालेलुया। ये शैतान दे सकता है तो कहता है एक बार प्रणाम कर, मैं दे दूंगा। लेकिन यीशु ने नहीं कहा एक बार प्रणाम कर, ये मैं तुझे दूंगा। उसने कहा मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, एवरलास्टिंग लाइफ। और पौलुस कहता है मैं तो मृत्युंजय के उस दर्द को, उस सामर्थ को, उस पीड़ा को जानूं। और वचन 11 कहता है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस की चाहत देखिए। प्रेरितों का काम अगर आप निकालें 19 अध्याय 11 वचन, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि पौलुस के देह से बड़े बड़े चमत्कार होते थे, चिन्ह चमत्कार, अद्भुत काम, रुमाल छुलाए जाते, दुष्ट आत्मा निकल जाती। और इतना सामर्थी व्यक्ति अपने नाम का पॉम्पलेट और पोस्टर नहीं छाप रहा है। वो कहता है प्रभु जी, किसी भी रीति से वो मरने के बाद जी उठने का जो अनुभव है वो मैं पाना चाहता हूँ। परमेश्वर के लोगों, जो इस संसार में आया है, जो इस संसार में जन्म लिया है, उसे मरना अवश्य है, पर मरकर जी उठना ये उसी के साथ हो सकता है जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है यदि मर भी जाए तो अभी जिएगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? पौलुस उद्देश्य से कभी नहीं भटका। उसका उद्देश्य था यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह का दुख। वो कहता निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कई बार हम प्रभु में आते हैं, उस समय उद्देश्य कुछ और रहता है, और उसके बाद हमारा उद्देश्य धन संपत्ति और संसार के चीज़ों पर, बेटी की सुरक्षा, पति की सुरक्षा, पत्नी की सुरक्षा, इसकी आशीषें, उसकी आशीषें, और जब ये खत्म हो जाता है तो फिर नाती पोतों की आशीषें, और फिर हम उनके संतानों की आशीषें, उनके ब्याह की आशीषें। बस हम पीढ़ी दर पीढ़ी की पीढ़ी की आशीषें मांग रहे हैं। पर हम में से कितने लोग हैं जो अनंत जीवन के लिए मांग रहे हैं? वो डाकू, मरता हुआ डाकू कहता, प्रभु परमेश्वर मुझ पर दया कर, जब तेरा राज्य आए यीशु मेरी सुधि लेना, मुझ पर दया करना। उसने नहीं कहा कि प्रभु मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। उसने नहीं कहा प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दे, जैसे पहले डाकू ने कहा। नहीं, उसने कहा नहीं प्रभु, मैंने जो किया, मेरे साथ जो हो रहा है वो सब मेरे कर्मों का रिजल्ट है। जो मैंने किया वही है मेरे साथ में जो हो रहा है। तो प्रभु जी दया कीजिए, जब आपका राज्य मेरी सुधि लेना है। परमेश्वर के लोगों, उस डाकू के मन में धार्मिकता है कि वो परमेश्वर के सामर्थ को जाने, चखे, महसूस करें। आज की सुबह आइए हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु हम पर दया कर, हम उद्देश्य से भटकने ना पाएं, हम लक्ष्य से भटकने ना पाएं। बहुत बार ये संसार की चीज़ें हमें लक्ष्य से भटकाती। जब एक दौड़ने वाला धावक जब दौड़ता है, प्रभु के लोगों, वो अगल बगल नहीं देखता, आजू बाजू नहीं देखता, ये कैसे दौड़ रहा, क्या पहना, क्या खाया, क्या नहीं, उसका निशाना केवल मंजिल की तरफ रहता है। वो तो अपने लाइन को देखता है और दौड़ता है, तब तक दौड़ता है, तब तक देखता रहता है जब तक वहाँ पहुँच ना जाए। आइए आज की सुबह हम यीशु को देखें। देखिए, याद रखिए, प्रभु ने कहा पहले तो मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुओं तक मिल जाएंगी। शैतान कहता है पहले खोज, पहले पा ले, पहले इकट्ठा कर ले, फिर जब बुढ़ापा आएगा, खाली समय रहेगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर प्रभु को आराम से ढूंढना। उस टाइम पर तो समय ही समय रहे। अभी पढ़ ले, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर ले, फिर प्रभु तो जीवन भर है, नौकरी लग जाने दे, फिर प्रभु जीवन भर है, फिर पास्टर तो तुम्हारे घर ही आएंगे,
कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के लोगों, सावधान। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? जैसे आप अचानक से पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके लिए पहले तैयारी करना पड़ता है, वैसे ही अचानक से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। पहले आपको अपने जीवन में यीशु के साथ चलना सीखना पड़ेगा। याद रखिएगा, उद्देश्य से भटकना आसान है, उद्देश्य पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। केवल प्रभु ही सहायता कर सकता है। सो आइए आज के सुबह हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर प्रभु, ताकि हम लक्ष्य विहीन होने ना पाए प्रभु जी, बेठिकाने लड़ने ना पाए प्रभु जी। कहीं ये संसार की चीजें, आत्मिक वरदान, दान, अन्य भाषा और बहुत सारे आत्मिक वरदानों के कारण कहीं हम भटक ना जाएं, क्योंकि एक दिन आप कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि आप ये कहने पाएं कि हे मेरे प्रिय विश्वास योग्य दास, तेरा स्वागत है। प्रभु हम में से प्रत्येक को आशीष दे, जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए। हम महिमा और आदर आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष है। बहुत धन्यवाद इस वीडियो इस संदेश को देखने सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह के प्रेम से।